दुनिया में कई ऐसी रहस्यमय जगह है जिनके बारे में लंबे वक्त से कई तरह की बातें होती रहती हैं। इनमें कुछ बातें सच होती हैं तो कुछ सिर्फ अफवाह। उन्हीं में से एक जगह है जो अमेरिका के नेवादा में रेगिस्तान के बीच स्थित है। जुलाई 1947 ईस्वी की बात है। अमेरिका के छोटे बड़े शहर से खबर आ रही थी कि लोगों ने फ्लाइंग saucer यानी यूएफओ को देखा है। धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैल गई। इससे एक महीना पहले 24 जून 1947 ईस्वी को कर्नेल अर्नोल्ड ने 9 शाइनिंग यूएफओ को देखा जो 1200 मील पर आवर की स्पीड से उड़ रहा था। इससे करीब 2 हफ्ता पहले न्यू मैक्सिको के एक व्यक्ति जिसका नाम मैक ब्रिजल था अपनी खेत में कुछ मलबा गिरा हुआ पाया और उन्हें लगा कि यह मलबा का कहीं एलियन से तो कनेक्शन नहीं। रोजवेल आर्मी एयरफील्ड एक स्टेटमेंट जारी करती है यह कहते हुए कि अभी तक जो अफवाह फ्लाइंग डिस्क को लेकर चल रही है यह अब हकीकत बन चुकी है। लेकिन अगले ही दिन यूएस आर्मी ऑफिशियल इस बात से मुकर जाती है यह कहते हुए कि ये मलबा वेदर बैलून का ना कि एलियंस का। अब यूएफओ को लेकर मीडिया और पब्लिक इंटरेस्ट खो देती है। फिर कई साल बाद 1970 में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। अफवाह में ऐसा कहा जाता है कि यूएफओ के ऊपर बिजली गिरती है और यूएफओ क्रैश हो जाती है। इसमें बैठे जो भी एलियन थे वो मारे गए, लेकिन उसमें से एक एलियन जिंदा बच जाता है और इसको पकड़कर यूएस आर्मी टॉप सीक्रेट जगह पर रखी हुई है। और यूएस आर्मी कोशिश कर रही है एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की और एलियन लाइफ पर रिसर्च करने की। यह सब होने लगा एक टॉप सीक्रेट लोकेशन पर जिसका नाम है एरिया 51। Area 51 is the common name of a highly classified United States Air Force facility within the Nevada Test and Training Range. Area 51 is a military base. The Area 51. एरिया 51 लास वेगास शहर से महज 133 किलोमीटर दूरी पर नेवादा में स्थित है। कहा जाता है कि अमेरिका यहाँ न्यूक्लियर हथियारों का टेस्टिंग करता है, इसलिए इसे सीक्रेट और रेस्ट्रिक्ट रखा गया है। लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ एलियंस है जिसे अमेरिका सरकार ने इस जगह पर कैद कर रखा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो वो इतने एडवांस होते हैं कि चुटकियों में अमेरिका को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये एलियन के रिश्तेदार थोड़ी ना है कि बोलते आ भाई मेरा रिसर्च कर। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह है कि 1969 में जो पहली बार मून पर लैंडिंग की गई वो मून पर नहीं बल्कि इसी जगह पर किया गया था। ये भी थ्योरी गलत है जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे। पर इतने लोगों ने जो आसमान में इतनी रफ्तार और ऊंचाई वाले फ्लाइंग saucer देखे ये भी तो गलत नहीं है। पर क्या है सच्चाई जिसे अमेरिका सरकार ने छुपा कर रखा था, चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रहा था। इसी बीच अमेरिका को ऐसा स्पाई प्लेन की जरूरत थी जो सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर वेपन की गहराई जान सके। इसी बात के लिए 1954 में अमेरिका प्रेसिडेंट डिवाइड आइजनहावर ने 2 CIA लोगों को एक सीक्रेट जगह खोजने की मांग की जहां पर स्पाई प्लेन बनाया जा सके। इसी बीच बना U-2 स्पाई क्राफ्ट जिसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर और यह लगभग 21,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता था और इस पर कैमरा लगा था ताकि सोवियत यूनियन की पूरी नज़र रख सके और सोवियत यूनियन को पता भी न चले। लेकिन कुछ ही दिनों बाद स्पाई प्लेन डिटेक्ट कर लिया जाता है और इसे सोवियत यूनियन द्वारा गिरा दिया जाता है। फिर सरकार एक और खुफिया स्पाई प्लेन की मांग करती है और कहती है कि U-2 से ऊंचा और स्पीड में भी ज़्यादा इससे बनाओ। अब बनता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड जिसकी टेस्टिंग 1969-1970 के बीच एरिया 51 में की जाती है। ये SR-71 24,000 मीटर तक ऊंची और 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है। तो आम लोगों को यही लगता है कि इतनी ऊंची और इतनी स्पीड में एक एलियन का ही क्राफ्ट उड़ सकता है कि सरकार ने इसके बारे में पब्लिक को तो बताई ही नहीं थी कि ये उनके द्वारा बनाया गया स्पाई प्लेन है और ये लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण भी चमकते भी थे, इसलिए लोगों ने UFO मान लिया था। क्योंकि 1969-1970 के बीच इस स्पाई प्लेन की टेस्टिंग की गई और उसी समय यानी 1969 में मून पर लैंडिंग अमेरिका द्वारा पहली बार किया गया था। इसलिए लोगों को लगा कि अमेरिका मून पर नहीं बल्कि इसी एरिया 51 में ही लैंडिंग कराया है। 2013 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन यानी FIA द्वारा इस एरिया की सीक्रेट और हिस्ट्री को आम जनता को बता दिया जाता है। अभी भी हम यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बॉर्डर पर नो वार्निंग लिखा गया है और सीज का भी ऑर्डर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग की जाती है। सच्चाई जानने के बाद भी कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जीते हैं और ऐसा मानते हैं कि यहाँ एलियंस हैं। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।